चुनाव के लिए बीजेपी का ये घोषणा पत्र, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दृष्टि पत्र, इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया है। इसमें उत्तराखंड के विकास का जो विजन है वो बीजेपी की तरफ से तो एक एकड़ संबोधन के जरिए ये बताया गया कि इस घोषणा पत्र को एक बंद कमरे के जरिए तैयार नहीं किया गया, बल्कि जनता के बीच जाकर उनके सुझावों को शामिल करते हुए इस घोषणा पत्र को तैयार किया है, ताकि उत्तराखंड की जनता का विकास हो सके। और अब उत्तराखंड चुनावों के लिए ये जो बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, विकास का एक जो खाका खींचने की कोशिश इस घोषणा पत्र के जरिए। बिल्कुल 70 विधानसभाओं से सुझाव लिए गए हैं, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार दावा किया गया है। और यूपी के बाद अब उत्तराखंड में बीजेपी अपने नए विजन के साथ अब सामने आ रही है। दृष्टि पत्र जिसको नाम दिया गया है उसको जारी करने जा रही है। कई बड़े ऐलान संभव, कई बड़े वायदे इसमें किए जाएंगे, लोक लुभावने वादों भी इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ साथ उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र अब जारी कर रही है और साथ ही किस विजन के साथ उत्तराखंड को बीजेपी आगे लेकर जाएगी, उन तमाम बातों का जिक्र इस घोषणा पत्र में रहने वाला है। जो विजन होगा, अलग अलग तरह के मुद्दे हैं उत्तराखंड में जो सामने आते हैं, फिर वो पलायन को लेकर हो, रोजगार, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर। ये देखने वाली अब बात होगी कि युवाओं को लेकर क्या वायदे किए जाएंगे, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ ऐलान होंगे, इसी के साथ साथ किसानों को लेकर, महंगाई को लेकर क्या कुछ वायदे किए जा सकते हैं। शुरू करें। हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष मदन जी, पार्लियामेंट में हमारे सहयोगी और कैबिनेट के हमारे सहयोगी आदरणीय प्रहलाद जी, संसद के मेरे सहकारीगण, उनके साथ साथ विशेष रूप से सभी उत्तराखंड के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण और उपस्थित पत्रकार भाइयों और मित्रों, उत्तराखंड ये देवों की भूमि है और उसके साथ साथ वीर जवानों की भूमि है। जब ये भूमि में आते तो भगवान को याद करते हैं, और जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर हमारे देश की सुरक्षा की है, ऐसे वीर जवानों की भी भूमि है। और मेरे सामने उस हमारे जवानों में से श्रेष्ठ सभी अधिकारी जिन्होंने देश की रक्षा की सामने बैठे हैं, उनको सबको मैं अभिवादन करता हूं, हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक। और उत्तराखंड के इस देवभूमि को भी अभिवादन करता हूं। सबसे पहले मैं निशंक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इसका नाम दृष्टि पत्र लिखा है।